दोस्तों, आप सभी बिहार सिविल कोर्ट भर्ती एग्ज़ाम डेट की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आखिर परीक्षा होगी कब। 7692 पदों पर जो भर्ती आई थी दोस्तों, तो आप सभी 4 अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आप सभी एग्ज़ाम डेट के इंतज़ार में हैं। तो चलिए दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ देखिए आज के डेट का, और फिर आपको सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप न्यूज़ देखिए। ये जो न्यूज़ है दोस्तों आज ही के डेट का है, 9 घंटा पहले दैनिक भास्कर का ये न्यूज़ है। तो चलिए यहाँ से देखिए। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन इस बिहार सिविल कोर्ट भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं और किस पोस्ट के लिए फिलअप किए हैं। प्यून पोस्ट या क्लर्क, डिपोजिशन राइटर, स्टेनो, किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो इस भर्ती के लिए 15 लाख से भी अधिक अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है और इस वैकेंसी का आए हुए 1 साल हो गया है। पिछली बार देखिएगा तो 12 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आप सभी ये इंतज़ार में है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार के सिविल कोर्ट की तरफ से 1 साल पहले यानी सितंबर महीने में 7692 पदों पर वैकेंसी निकली थी। अभी देखिएगा दोस्तों, तो वैकेंसी निकाल देना ही बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम भी समय से होना चाहिए। 1 साल हो गया, अगर यह एग्ज़ाम समय से सारा कुछ ले लिया रहता तो अब तक देखिएगा तो पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आने वाला होता या फिर आ भी गया रहता। फिर इसके बाद मेंस भी एग्ज़ाम लेना है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चरण का एग्ज़ाम है। तो इस तरह से इतना डिले भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद देखिएगा तो बिहार सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन 12 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया था। इसमें वैकेंसी के बारे में डिटेल दिए गए थे और इस वैकेंसी के अभ्यर्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। इसके कारण से अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ है। उन्होंने मांग की है कि अगर जल्द से जल्द परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती है तो हम आंदोलन करेंगे। इसके बाद और डिटेल्स न्यूज़ आप देखिएगा तो छात्र राहुल कुमार का कहना है कि 1 साल पहले हमने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरा था, लेकिन अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है और इससे मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद देखिएगा तो छात्र नेता दिलीप जी का यहाँ पर है कि 1 साल पहले सितंबर महीने के लिए बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से 4 अलग अलग तरह का। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे अधिक जो पोस्ट है दोस्तों प्यून क्लर्क वाले में 3325 है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा प्यून वाले में 1673 है। तो इसी 2 पोस्ट के लिए सबसे अधिक अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप किए हैं। बाकी कोर्ट रीडर और डिपोजिशन राइटर हो गया, इसके बाद स्टेनोमेट्री, इसमें बहुत कम फॉर्म फिलअप हुआ है। तो इस तरह से 7692 पदों पर तो भर्ती आई थी दोस्तों, लेकिन 1 साल हो गया, अभी तक एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है अभी। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो ये रहा सिविल कोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिएगा भर्ती तो किसी आयोग के माध्यम से नहीं आया है, पटना सिविल कोर्ट के माध्यम से बिहार के जितने भी जिला में सिविल कोर्ट है सभी का यहाँ पर एक साथ सम्मिलित करके वैकेंसी दिया गया। इस तरह से सीट देखिएगा तो अच्छा खासा है और सीट अच्छा खासा है तो फॉर्म भी अधिक अभ्यर्थी फिलअप किए हैं, लेकिन एग्ज़ाम समय से होना चाहिए, इतना डिले बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सिविल कोर्ट से संबंधित जो भी लेटेस्ट नोटिस है दोस्तों, इस तरह से district.ecourt.gov.in पटना, तो यहाँ पर पटना सिविल कोर्ट के वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी नोटिस दिया जाता है। अब यहाँ पर ये बात करते हैं दोस्तों कि आप ये भी जानना चाह रहे हैं कि कब तक संभावना है कि एग्ज़ाम डेट लिया जा सकता है। एग्ज़ाम डेट आ जाएगा यानी एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो सबसे पॉजिटिव बात यह है दोस्तों कि आप देखिएगा तो पेपर में ये न्यूज़ आया है। तो यहाँ पर ये जो भर्ती होता है दोस्तों आयोग की तरह नहीं है। इसमें क्या होता है कि कमेटी बिठाया जाता है, इसमें 6-7 मेंबर होते हैं और फिर यही डिसाइड करते हैं सारा कुछ, एग्ज़ाम डेट ये सब संबंधित। तो यहाँ पर देखिएगा पेपर में न्यूज़ आने के बाद और यहाँ पर आंदोलन ये सब चीज़ों की बात चल रही है, तब ऊपर से भी प्रेशर आएगा कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम सारा कुछ करवाइए। वैसे भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, इतना किसी भी भर्ती में नहीं होता है। 1 साल तक एग्ज़ाम का कुछ अता पता ही नहीं। आप देखिएगा नोटिस के बारे में, तो यहाँ पर 12 सितंबर को देखिएगा तो नोटिस जारी किया गया था, जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 01/2022 क्लर्क से संबंधित है ये सब। और फिर 12 सितंबर को इसका नोटिस आया था। अब देखिएगा अभी जो चल रहा है सितंबर महीने ही चल रहा है, ठीक 1 साल कंप्लीट हो गया है और अभी तक कुछ एग्ज़ाम का अता पता नहीं है। तो यहाँ से ये है दोस्तों कि पेपर में ये सब चीज़ें न्यूज़ आया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो भी कमेटी मेंबर है उन सभी पर दबाव आएगा और आप लोगों की परीक्षा भी अब जल्द से जल्द हो सकती है। और ये परीक्षा तभी होगी जब आप सभी भी सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से जो भी है, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन होता है इसमें आप सभी को भी भाग लेना चाहिए। वैसे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो गया, इतना देरी नहीं होना चाहिए। बाकी और इस न्यूज़ में देखिएगा तो जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित नहीं हुई तो करेंगे आंदोलन।
दिलीप कुमार ने आगे कहा कि अगर जल्द से जल्द इस परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जाती है तो मजबूरी में हमें सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। हमारा कोई शौक़ नहीं है हम सड़कों पर उतरे आंदोलन करें, हमें मजबूरन आंदोलन ये सब चीज़ें करना पड़ेगा। तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, आप सभी अपनी राय कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा तो दैनिक भास्कर न्यूज़ में आज ये न्यूज़ आया हुआ है और यहाँ पर 1 साल से अधिक हो गया है लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। तो यहाँ से पॉजिटिव बात ये है दोस्तों कि अब आप लोगों को अगले 2-3 महीने में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, ये पूरी संभावना है, क्योंकि वैसे भी 1 साल से अधिक हो गया। अब बहुत ज़्यादा डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा। पेपर इन सभी में न्यूज़ आया है तो ज़्यादा संभावना है कि कुछ दिनों में आप लोगों को ऑफिशियल साइट पर नोटिस ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगा। तो जो भी इसका सिलेबस पैटर्न है उस अनुसार तैयारी कीजिए। वैसे कोर्ट का यही पैटर्न रहा है कि बहुत ज़्यादा पहले आपको 2-3 महीने पहले एग्ज़ाम डेट से संबंधित सूचना ये सब चीज़ें नहीं दी जाएगी। एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो आप तैयारी करते रहिएगा तभी सिलेक्शन होगा। तो बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।